हाँ हेलो दोस्तों। इस वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा के बारे में। डेफिनेशन मैंने लिख दी है इसकी ग्लोकोमा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड हम 2-3 लेक्चर लिख सकता है, 2 तो लेंगे कम से कम, मतलब इस लेक्चर में पूरा नहीं होगा, 2 तो लेंगे, 3 भी हो सकता है ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज़ को हम हाईलाइट करके चलेंगे धीरे धीरे। इस लेक्चर में हम इस तरीके से बेसिक एक्सपेक्ट की बात करने वाले कि ग्लोकोमा कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है ग्लोकोमा के अंदर। हाँ, उसके टाइप वगैरह ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हकीकत में। टाइप और ट्रीटमेंट की बात हम आगे के लेक्चर में करेंगे। ये इसमें बस खाली ग्लूकोमा में होता है क्या, उसकी पैथोलॉजी क्या क्या रहती है हकीकत में, तो उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है यूजुअली, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये फिर ग्लूकोमा होता है क्या है। ग्लूकोमा होता है एक तरीके से, पहली बात तो ग्लूकोमा में मिसनोमर रहता है कि वो चेंज कर लेते हैं एक तरीके से, क्या कि इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज कर देना, वो ग्लूकोमा होता है। तो ये डेफिनेशन नहीं है। ग्लूकोमा की डेफिनेशन है कि ये ग्रुप ऑफ कंडीशन है, जो कि इसमें क्या होता है एक तरीके से तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव होती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि ऑप्टिक डिजीज होंगे, जिस चेंज होंगे वो एक तरीके से कहते होंगे प्रोग्रेसिव होंगे। ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी प्रोग्रेसिव होगी क्रॉनिकली, और जो कि क्या है इसमें एक तरीके से एक सेलेक्टिव मार्फोलॉजिकल चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ में कुछ चेंज आ रहा है। सेलेक्टिव विजुअल फील्ड चेंज जो देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल एकदम सेलेक्टिव होंगे। ये इसमें एक तरीके से जो है, जो किसको करने वाला जो की फैक्टर होता है, इसमें जो तरीके से क्या चीज़ है, इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो इज अ की फैक्टर। की फैक्टर ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैंडेटरी फैक्टर नहीं है। ये इसका कहते हैं एक तरीके से की फैक्टर है, लेकिन मैंडेटरी फैक्टर नहीं है। ये चीज़ ग्लूकोमा के केस में क्या क्या पता होना चाहिए आपको। ये इसके लिए थ्योरी दी जाती है कि ग्लूकोमा में एक तरीके से लॉस ऐसा होता है। एक होती है मैकेनिकल थ्योरी और एक होती है एक तरीके से हमारी वेसिकुलर थ्योरी। ये 2 थ्योरी दी जाती है हकीकत में। तो इसकी पैथोलॉजी पे आए तो पैथोलॉजी क्या क्या कहती है एक तरीके से, तो मैकेनिकल थ्योरी कहती है। ये क्या कहती है मैकेनिकल थ्योरी, डिस्टोर्शन होता है ऑफ लेमाइना क्रिब्रोसा का। ये रिजल्ट करता है एक तरीके से इम्पेयर्ड एक्सोप्लाज्मिक फ्लो को इम्पेयर कर देता है। इसके कारण क्या होता है एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिशन होता है, और क्या होता है ऑक्सीडेटिव इंजरी हो जाती है, ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है। ये चीज़ ऑक्सीडेटिव इंजरी क्या क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स। ये एक मैकेनिकल थ्योरी लंबी चौड़ी है, याद रखने की जरूरत है। वैसे ही याद रखना है जो इसमें भी इंट्राऑकुलर प्रेशर से ज़्यादा है उसमें एक तरीके से देखने को मिलती है, जिसमें एक तरीके से क्या होगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा, एक तरीके से जो लेमाइना सब इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण क्या होगा एक तरीके से न्यूट्रिशन इफेक्टेड होगा। और बोलने का एपोप्टोसिस देखने को मिला, ये तरीके से जो विजुअल फील्ड लॉस देखने को मिलता है, जो नर्व फाइबर होते हैं तरीके से रेटाइनल फाइबर होते हैं, उसकी जो उसमें जैसे क्या होता है तरीके से रेटाइनल जो होती है थिकनेस उसकी कम देखने को मिलती है, रेटाइनल नर्व लेयर में थिकनेस होती है वो कम देखने को मिलती है, नर्व लेयर का डिफेक्ट आता है तरीके से। हाँ यही तो चाहिए। वेस्कुलर थ्योरी की बात करें, वेस्कुलर थ्योरी में एक तरीके से किसमें देते हैं, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है तरीके से, इसमें क्या होता है डिफेक्टिव ऑटो रेगुलेशन होता है, डिफेक्टिव
ऑटो रेगुलेशन, जिसके कारण क्या होता है, ऑप्टिक ऑप्टिक डिस्क इस्चीमिया होता है। तो उसमें भी सारे वो सिम्टम आ जाते हैं, पर उसका कारण डिपेंड करता है। यदि एक तरीके से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये इफेक्ट आ रहा है, तो वो मैकेनिकल थ्योरी में ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा नहीं है, तो ये लगाई वेस्कुलर थ्योरी चल रही है एक तरीके से। यानी एक तरीके से ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टेंशन में भी तरीके ग्लोकोमा डेवलप होता था, जरूरी नहीं कि वैसे में ही डेवलप हो। ये अब थोड़ी बहुत मैं बात कर लेते हैं बेसिक की। तो इस तरीके से एक्वस ह्यूमर याद करते हैं थोड़ा बहुत। एक्वस ह्यूमर के बारे में बातचीत करें तो क्या पता लगता है, इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो सिलियरी प्रोसेस जो होती है तरीके से सिलियरी प्रोसेस के द्वारा होता है। सिलियरी प्रोसेस में भी कौन सा एक तरीके से नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम प्रोडक्शन करती है। वो इसका प्रोडक्शन करने का काम करती है। ये नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम में भी याद रखना किसके द्वारा प्रोडक्शन होता है तरीके से, नॉन पिगमेंटेड में भी 70% जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा एक्टिव सिक्रीशन। एक्टिव सिक्रीशन किसके द्वारा, एक तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। ये 20% जो होता है वो लगभग इस तरीके से अल्ट्रा फेटिलेट होता है। ये याद रखें 10% ऑस्मोसिस से आ जाएगा। ये इसमें एक तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। रेट ऑफ फॉर्मेशन कितनी रहती है, ये मैं से पहले ही बता चुका, 2 to 3 माइक्रोलीटर पर मिनट रहती है तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन की। ये चीज़ आपको क्या याद रखना है इस तरीके से, मेन इसमें एक तरीके से फ्लो कैसा होता है हकीकत में। ये तो फ्लो की बात करके चलें तो उसमें सिलियरी प्रोसेस से ज़रा पोस्टीरियर चैम्बर में आएगा इस तरीके से आइरिस के, ना, और पोस्टीरियर चैम्बर से एक तरीके से मतलब कि पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है आइरिस का उस पर आएगा, और एक तरीके से मतलब पोस्टीरियर चैम्बर है सेगमेंट वाले में ध्यान नहीं है, तो उसमें आएगा पहले तो फ्लो करके। हाँ, पोस्टीरियर चैम्बर में आएगा, फिर उससे पीपल से जाके एंटीरियर चैम्बर में आएगा। एंटीरियर चैम्बर में इस तरीके से खाते जाएगा ट्रेबेकुलम एस्मर, सम्स कैनाल, और उसके अलावा एक्वस वेन, तो एपिसैक्रल वेन, और उससे सर्वाइकल कैनाल में ड्रेन किया जाता है। तो ये ड्रे तो मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में बार बार लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा रिव्यू आज करा दिया मैंने। ये चीज़ें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 इंडेक्स होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जरूर याद रखना, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से फ्लो होता है तरीके से। कौन सा भी सिलियर प्रोसेस, पिगमेंटेड नॉन पिगमेंटेड दोनों एपिथेलियम होता है, उसमें भी नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम के द्वारा प्रोडक्शन होता है। ये तो इसी ट्रेबेकुलर मैशवर की बात करके चलें। इसके तरीके से आते हैं हमारे यूवियल ट्रेबेकुलर मैशवर, एक होता है हमारा यूवियल ट्रेबेकुलर मैशवर, एक होता है हमारा कॉर्नियो स्क्लेरल ट्रेबेकुलर मैशवर, उसके अलावा होता है जस्टा कैनालिकुलर ट्रेबेकुलर मैशवर। ये इसके पार्ट रहते हैं ट्रेबेकुलर मैशवर के।
ये चीज़ है। ग्लोकोमा के केस में किस प्रकार के ग्लोकोमा हो सकते हैं? इस तरीके से ओपन एंगल ग्लोकोमा, तो उसे इंट्रोडक्शन तो ही दे रहा मैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा जो किसका आता है? ब्लॉकेज के कारण होता है। ये ट्रेबेकुलर मैश में ब्लॉकेज आ गया इस तरीके से, यानी कि तरीके से नाली अटक गई, उसके कारण ये हो सकता है। हाँ, और जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा किसके कारण हो सकता है? वो पीपिलरी ब्लॉक के कारण हो सकता है। ये पीपिलरी होता है, इस तरीके से फ्लो इस तरीके से बंद हो गया, इस तरीके एंटी चैम्बर में आया ही नहीं, और उसमें क्या होता है? हमारा आयरिस बॉम्बे देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके से आयरिस होती है वो आगे की तरफ आती है। आयरिस बॉम्बे होता है, आयरिस से होता है वो मतलब एंगल होता है वो क्लोज हो जाता है। आयरिस बॉम्बे ना लगा सीएस में एंगल तो उसमें क्लोज हो रहा है, लेकिन अवसादी कारण नहीं हो रहा। वैसे अवसादी कारण हो रहा है, वैसे तो खुला हुआ है। इसमें तेरे आयरिस आगे आ गई इसके। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा की बात है तो वो भी हम आगे चल के अगले लेक्चरों में करेंगे। ये चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग पता होने चाहिए थोड़े से, तो मैं बता दूं तो ये इस तरीके से रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लोकोमा, रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं तरीके से? एज है, एज यानी कि 40 ईयर से ज़्यादा है, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। टू आई जो है इंट्राओकुलर प्रेशर डिफरेंस कितना है उसमें? मोर देन 4 mmHg होता है, 4 mmHg से ज़्यादा है। जेनेटिक फैक्टर भी रहते हैं, कौन से? MYOC जीन, और ये ऑप्टिन जीन रहती है, और WDR36, ये 3 जीन रहती हैं हकीकत में। ये है मायोपिया के संग रहता है हकीकत में इसका, मायोपिया के संग रहता है ज़्यादा रिस्क, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसमें याद रखना ब्लैक में ज़्यादा कॉमन होता है, ये ब्लैक पीपल में ज़्यादा कॉमन होता है कंपेरेटिवली। ये चीज़ जो कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं इस तरीके से? विजुअल जो हेडेक देखने को मिलता है, आई के देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है इस तरीके से? विजुअल फील्ड लॉस देखने को मिलता है। ये तो अब आते हैं इस तरीके से, ये तो हमारी लगभग टाइम पास वाली बात होगी, लगभग हकीकत में ऐसा कुछ पासिंग कैसे नहीं था। जो आते हैं हकीकत में इसके डायग्नोसिस बनाने पर, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। डायग्नोसिस ग्लोकोमा के नाम पे खेल में बात करें 3 फैक्टर रहते हैं डायग्नोसिस बनाने के समय। एक जो रहता है हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर चेंज, ये रहता है। एक होता है हमारा फंडस चेंज, एक जो होता है हमारा विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, इसमें याद रखना कि सबसे पहले चलो आते हैं शुरू टॉपिक पे इंट्राओकुलर प्रेशर चेंजेस की बात करते हैं। तो नॉर्मल कितना रहता है ये पता होना चाहिए। नॉर्मल रहता है हमारा 10 to 21 mm ऑफ Hg। ये पहले भी शायद इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने।
इतना रहता है नॉर्मल। ये इसमें क्या एक तरीके से डायूरेनल वेरिएशन मिलता है, डायूरेनल वेरिएशन मिलता है। डायूरेनल वेरिएशन क्या है, इस सब हर टाइम आप नापेंगे तो एक जैसा नहीं रहेगा, कभी कभार एक तरीके से ज़्यादा भी जाता है। तो इस तरीके से डायूरेनल कहता है मोर इन मॉर्निंग टाइम पे रहता है, मॉर्निंग, और लेस इन इसमें इवनिंग टाइम पे रहता है, इवनिंग या नाइट टाइम पे, लेस इन इवनिंग टाइम पे रहता है। ये इसमें याद रखना, यदि ये 5 तक है, जैसे 5 तक है, लेस देन 5 है तो नॉर्मल है। यदि 5 से 8 के बीच में है तो आप ग्लोकोमा आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे, सस्पेक्ट कर सकते हैं ग्लोकोमा। आठ से ज़्यादा है तो फिर तो आपने डायग्नोसिस बना ही लिया ग्लोकोमा। ये देखिए, तो बात करें चलो तो जो इंक्रीज करने वाला फैक्टर का काम करता है, आईओपी को इंक्रीज कौन करता है, आईओपी मैं एक बात कहता हूँ, इसको इंक्रीज करने वाला फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे, आईओपी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर हैं एक तरीके से एक्सरसाइज हुई हमारी, एक्सरसाइज इंक्रीज करती है, हाँ। उसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया हुए हमारे, वही तरीके आईओपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये किसी में कहते हैं ईमेल उल्टा बढ़िया। तो आईओपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, एक तरीके से प्रॉन पोजीशन है एक तरीके से, उसमें एक तरीके से इंक्रीज होती है। और क्या होते हैं हमारे स्टीरॉयड होते हैं, वो इंक्रीज करने का काम करते हैं, स्टीरॉयड्स। ये उसके अलावा क्या होता है वाटर ड्रिंकिंग, वाटर ड्रिंकिंग से भी हो जाता है इंक्रीज, वाटर ड्रिंकिंग। डिक्रीज करने वाले फैक्टर तो बहुत कम है, डिक्रीज करने वाले में आ जाते हैं इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज आता है। यही याद रखने लागे कुछ क्या, फिर एक तरीके से रीडिंग कम आ सकती है, तो थिक कॉर्न है तो थोड़ी सी कम रीडिंग आ जाएगी। ये थिन कॉर्न है ज़्यादा कम रीडिंग आती है इस तरीके से। ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक एक्सरसाइज है तो फिर थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे नोटिस करने के लिए वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट करते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है 1 लीटर वाटर दिया जाता है, 1 लीटर वाटर टेकन, और कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर चेंज कितना है, यदि 8 से ज़्यादा है तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है इसको। अब प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, प्रॉब्लम है। ये स्टीरॉयड्स पे भी आ जाता है, स्टीरॉयड की बात करें तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 6 से कम इंक्रीज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15 से ज़्यादा है तो इस तरीके से सीवियर प्रॉब्लम है। ये चीज़ तो थोड़ा सा इस प्रकार चीज़ों को याद रखा जा सकता है, मतलब कि हकीकत में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं चीज़ों में, ये इसका सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा है नहीं, कोई पूछता भी नहीं इनको। ये अब आते हैं इस तरीके से चीज़ों पे कि इंट्राओकुलर प्रेशर मेजरमेंट किस प्रकार करते हैं, मेजर है किसके द्वारा किया जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर, टोनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, टोनोमेट्री। इस तरीके से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से क्या रहने वाला है, टोनोमेट्री। टोनोमेट्री के केस में क्या क्या याद रखना है, इस तरीके से इंट्राओकुलर प्रेशर को जज करने का काम करता है। नॉर्मल मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा केस में। ये तो होता है डिजिटल टोनोमेट्री के तरीके छू के देखते थे कि किस में ज़्यादा रिजल्ट महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अब हम उसको इस तरीके से नहीं करते इस तरीके से, क्योंकि वो है उसमें कब हमको मतलब इस तरीके से वो नुकसान हो रहा है ना, जैसे कोई हाथ लगाना कोई अच्छी बात हुई ना, कोर्निया पर हाथ लगा के,
ये तो उसको हम नहीं करते। आगे तारीख में बात करते हैं, 2 प्रकार के करते हैं। तेरे टाइप्स में बात क्या करें तो 3 टाइप हो गए वैसे, अब तो कह रहे हैं तीसरा टाइप भी आएगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं उसके आधार पर 2 टाइप हो जाते हैं। एक आधार होता था इंडेंटेशन, इंडेंटेशन टोनोमेट्री। ये इंडेंटेशन टोनोमेट्री में बात करते चले तो हमारा आता है, हमारा स्टीजॉन्स टोनोमेट्री आता है, स्टीजॉन्स टोनोमीटर। स्टीजॉन्स टोनोमीटर के बारे में क्या पता होना चाहिए, ये किस पे बेस्ड है। तो ये इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, तरीके से आप क्या करते हैं, तरीके से स्क्लेरल रिजिडिटी चेक करते हैं। स्क्लेरल रिजिडिटी पे बेस्ड होता है, स्क्लेरल रिजिडिटी पे बेस्ड होता है ये। इसको स्केजन टोनोमेट्री किस सिद्धांत पे बेस्ड है, तो वो आता हमारा फ्राइडवर्ड नैनोग्राम, फ्राइडवर्ड नैनोग्राम पे बेस्ड है ये। क्या हमारा स्टीजॉन्स टोनोमीटर। ये थोड़ा सा नाम फाम पता होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है इसका। ये जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो आता है हमारा दूसरा टाइप का एप्लीनेशन टोनोमीटर। एप्लीनेशन टोनोमीटर के 2 टाइप होते हैं हकीकत में। एप्लीनेशन का मतलब है कि तरह रखते हैं, हकीकत में ये चाहिए। इसमें क्या चीज़ हो सकती है, या तो रखने के बाद क्या से प्रेशर कैसे चलने का, फ्लिप प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। जैसे हमने फ्राइडवर्ड नैनोग्राम था, स्केलर रिजिडिटी पे चेक था, इसमें कहते हैं इम्बर्ट फिक्स प्रिंसिपल। फिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, ये क्या कहते हैं, फोर्स बटे एरिया था ना, उस पर बेस्ड होता है ये। तब यदि आप फिक्स्ड क्या कर दिया, मैंने फिक्स्ड फोर्स कर दिया, ये फिक्स्ड फोर्स कर दिया, उस पर कौन कौन से बेस्ड होते हैं ये ज़्यादा कि उसके बारे में खाली नाम याद रहता है। मलाको होता है, एंड कहते हैं मलाको एंड बराक है, ये इसके बारे में कोई नहीं पूछता। दूसरा जो आता है हमारा इस तरीके से वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स में आता है मेन कॉमन आता है हमारा कौन सा, गोल्डमैन्स। ये तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे याद रखना। तो अब जैसे कि सारे बात करेंगे अभी, तो इसके वेरिएबल की तो सबकी बात करनी पड़ेगी। वेरिएबल तो क्या हमारा, वेरिएबल फोर्स एप्लीनेशन टोनोमीटर, ये अपने आप में हेडिंग रहेगी हमारी। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, गोल्डमैन। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इंडेंटेशन में यदि सॉफ्ट स्क्लेरा है, सॉफ्ट स्क्लेरा वो क्या करेगी, मोर इंडेंट करेगी, इंडेंटेशन मतलब इंक्रीज हो जाता है जैसे इंडेंटेशन का। अब आता है गोल्डमैन्स। गोल्डमैन्स में आता है गोल्ड से गोल्ड आ सकता है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है ये जी। इसको हम करते कैसे हैं, इसमें क्या आते हैं, हम इस तरीके से टॉपिक एनालिसिस देंगे, फिर क्या करेंगे इस तरीके से कॉर्निया करते हैं स्टेन, हम उसे कॉर्निया स्टेन बाय किसके एक तरीके से फ्लोरोसेंस डाई के द्वारा स्टेन किया थी, फ्लोरोसेंस डाई से कॉर्निया स्टेन कर दी ये। इसके बाद क्या करते हैं, बाई प्रिज्म स्प्लिट करते हैं तरीके से द लाइट इनटू 2 सेमी सर्कल, और क्या कहते हैं इस तरीके से फोर्स को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा फोर्स एडजस्टमेंट, फोर्स एडजस्ट टिल इनर मार्जिन ऑफ बोथ, हाँ कर ली टच
ईच अदर। तो इस प्रकार करते हैं। तो अब तक हम इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मुझे बीच में जाना पड़ेगा कहीं, तो इसका एक ही पार्ट आएगा, जोड़ रहा हूँ वीडियो, जोड़ दूँगा वीडियो को मैं। ये तो उसमें एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, इसका इनर मार्जिन टच होना चाहिए, इसमें मैंने टच नहीं करा शायद। ये दूसरे सेमी सर्कल हमने प्रोवाइड कर दिया, और उसका इनर मार्जिन तक मतलब फोर्स एडजस्टमेंट करें तो ये इनर मार्जिन से टच नहीं हो जाए, और टच करने के बाद हम इस तरीके से प्रेशर रीडिंग ले लेंगे। ये चीज़ें देखिए, तो इस प्रकार हमारी रहती है गोल्ड में स्टोनोमीटर। हाँ, और आते हैं इस तरीके से किसमें, पर्किंग स्टोनोमीटर पे। पर्किंस टोनोमीटर का क्या होता है, इस तरीके से हैंड वर्जन होता है, मतलब इस तरीके से, तो बाकी का जो प्रोसेस था वो हैंडेड नहीं कर सकते, काफ़ी लंबा होता है उसका इक्विपमेंट। ये होता है हैंडेड वर्जन होता है, हैंडेड वर्जन होता है ये ऑफ गोल्डमैन। ये तो उसके अलावा ये इससे पूछ सकता है इस तरीके से, चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है, चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन चाइल्ड। जैसे चाइल्ड में इस तरीके से कहते गोल्ड मैन यूज़ करेंगे नहीं क्रिकेट में, तो उसमें जो चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है हमारा टोनो पेन रहता है, मेन ये याद रखना। और उसके बाद आता है हमारा पर्किंस। ये टोनो पेन की बात करें चले तो ये बोथ पे आता रहता है, बोथ एप्लीनेशन और इसमें ये तरीके से इंडेंटेशन पे, दोनों चीज़ में इस तरीके से सिद्धांत पे आधारित है। ये चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये तरीके से चिल्ड्रंस में। ये भाई किसके लिए यूज करते हैं, इस तरीके से इरेगुलर कॉर्निया के लिए करते हैं। हाँ, अभी यही पूछता है इरेगुलर कॉर्निया के लिए कौन कौन सा यूज करते हैं, इरेगुलर कॉर्निया के लिए कौन सा यूज करते हैं, इरेगुलर कॉर्निया के लिए तो ये यूज किया जाता है हमारे, तो यही बोला था क्या, टोनो पेन, तो कॉमा एक जो दूसरा आता है वो आ रहा आता है मैकी मर्ग टोनोमीटर। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो हकीकत में जब भी क्या है, यदि कॉर्निया होती है, कॉर्निया पे एक तरीके से थिकनेस होती है, चेंज कर देती है वो टोनोमीटर फाइंडिंग, टोनोमीटर की फाइंडिंग को चेंज कर देती है। जैसे यदि मान लीजिए थिक हो तो इस तरीके से वो ज़्यादा हार्ड महसूस होगी ना, तो थिक है तो अगर फॉल्स हाई होगी, और थिन है तो फॉल्स लो होगी। ये तो इस प्रकार हमारा चीज़ें रहती हैं एक तरीके से। तो आपको कॉर्निया थिकनिंग को हकीकत में आपको पूरी तरीके से रेंज से हटाना है, तो क्या यूज करते हैं, इन ये थे आप एक तरीके से थोड़ा सा लिखा है, तो ये थोड़ा सा रेड में लिख सकते हैं इसको, चाहे तो लिख रहे हैं ना, ग्रीन में लिखते थोड़ा सा अंतर भी था, रेड और ब्लैक यूज करते हैं। तो टोनो मीटर क्या कहते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा, बाय कॉर्नियल थिकनेस। उसमें आता है कौन सा हमारा, वो आता है पास्कल एप्लीनेशन टोनोमीटर। ये पास्कल एप्लीनेशन टोनोमीटर ये किस में यूज करते हैं, पोस्ट
लिस्क होती है केस में यूज करते हैं। इसमें ये ध्यान रखना। अब आते थोड़ी सी बहुत अलग चीज़ों में। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर पूछ सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर में सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है हमारा इस तरीके से ओकुलर रिस्पॉन्स एनालाइजर। ओकुलर ये किस पे बेस्ड होता है? कॉर्नियल हाइपोस्टेसिस। कॉर्नियल हाइपोस्टेसिस पे बेस्ड होता है ये क्या, ओकुलर रिस्पॉन्स एनालाइजर। ये क्या करता है इस तरीके से, ये डिफरेंस बताता है किसमें, इस तरीके से व्हेन कॉर्निया एप्लीनेशन इन एंड बैंड आउट। ये चीज़ ठीक है देखा है ना। तो ये कॉर्निया हाइपोस्टेसिस पे बेस्ड होता है और कॉर्निया, ये याद रखना। और जो आजकल लेते हैं ट्रांसपार्पेबल टोनोमीटर। ये किस में यूज करते हैं, किसमें, क्रेटो प्रोसेसेस में यूज करते हैं। क्रेटो प्रोसेस प्रोसीजर तो पता ही होगा ना, बता चुका हूँ एक बार। हाँ, इसमें याद रखना ये भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस में इस तरीके से बराक और वो मैं चाहता ना मिला विला, वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। किसमें, क्रिएटिव प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। ये इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस तरीके से एनालाइज करना किसका, इंट्राओकुलर प्रेशर को। अब आते हैं इस तरीके से फंडस चेंज पे। फंडस चेंज क्या क्या होती है इस तरीके से। इसमें सबसे चीज जो याद रखनी है वो होती है हमारा कपिंग होती है किसकी, कॉर्निया की कपिंग। रेटाइना, इसमें क्या होती है इस तरीके से नॉन न्यूरोनल एरिया जो होता है वो इंक्रीज करता है ये। यानी ये देखिए नॉर्मल कप डिस्क रेशियो कितना होता है नॉर्मली, वो रहता है लेस देन 0.3। लेकिन इस केस में क्या इसमें कितना हो जाता है, मोर देन 0.5 हो जाता है ये, 0.6 या 0.7 हो जाता है, मतलब बोलिए 0.67 हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं, वो आता है CD रेशो कहलाता है। वो क्या कहता है, ये तरीके से ये कपिंग की मैं बात करना, इस तरीके से ये वर्टिकली ओवल होता है कपिंग के बारे में बात करें। और वर्टिकली ओवल का मतलब है कि इस तरीके से यों की तरफ होता है वर्टिकली ओवल। और ये होता है नॉट बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होता, यदि इस तरीके से एक आई में अलग है दूसरे आई में थोड़ा सा तरीके साइड में अंतर आएगा ये। तो इसे डैमेज की बात करें चलें, तो जो एक तरीके से जब भी डैमेज स्टार्ट होता है, इसमें बात करता है डैमेज स्टार्टेड कहाँ से होता है, फ्रॉम इंफीरियर साइड ऑफ, क्या कहते हैं इस तरीके से, न्यूरो रेटाइनल रिम। न्यूरो रेटाइनल रिम है, ये पूरा लिखना, ये तो सारी इसमें चक्कर हो जाता है। न्यूरो रेटाइनल रिम में से होता है ये NNR कुछ ज़्यादा अजीब लग रहा है, ले देता हूँ। इंफीरियर स्टार्ट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट अफेक्टेड फाइबर कौन से होते हैं, फर्स्ट अफेक्टेड फाइबर्स
कौन से होते हैं हमारे आर्कुएट फाइबर। ये तो आर्कुएट फाइबर कौन से होते हैं, तो ये बताता हूँ। ये होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क, ये होता है मैकुला, फाइबर जा रहे हैं, फाइबर जा रहे हैं। फिर ये कहते हैं तरीके से ये जाते हैं हमारे सुपीरियर आर्कुएट फाइबर, और ये होते हैं हमारे इन्फीरियर आर्कुएट फाइबर, और ये होता है सुपीरियर रेक्टल फाइबर। ये होता है इन्फीरियर रेक्टल फाइबर है। इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है। इसके कारण क्या होता है, सबसे पहले जो अफेक्टेड कौन होगा, इन्फीरियर आर्कुएट फाइबर का अंदाजा लगा सकते हैं। इन्फीरियर साइड और आर्कुएट फाइबर सबसे पहले अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये जो होता है इसके कारण ये होता है। जिसके कारण क्या विजुअल फील्ड में क्या चेंज होता है, जेरस एरिया का ये तरीके से चेंज देखने को मिलता है, जो कि आर्कुएट फाइबर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ये और चीज़ों की बात करके चले, क्या क्या होती हैं हकीकत में, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ये तो मैं सी डी रेशो मैंने बता दिया क्या है, इस तरीके से 6.6 या 7 से ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, नोचिंग देखने को मिलती है, नोचिंग, थिनिंग। जैसे डिस्क की बात करें अपनी डिस्क की, डिस्क में क्या देखने को मिलता है, नोचिंग, थिनिंग। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, लास्ट में क्या देखने को मिलता है, लेमाइनर डॉट साइन। इसमें आपको ओपनिंग देखने लग जाती है, लेमाइनर क्यों बताते हैं, लेमाइनर डॉट साइन। ये क्या होता है इस तरीके से, ये होता है हमारा लेमाइनर डॉट साइन। अब आते हैं इस तरीके से वेस्कल कलर वेसल चेंज पे, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, नेजल शिफ्टिंग देखने मिलती है, नेजल शिफ्ट करके बर्ड वेसल, हाँ एक तरीके से जो है, क्योंकि कौन नेजल कौन शिफ्ट करेगी, वो टेम्पोरल एरिया था वो चला गया हमारे अलावा। इस तरीके से नेजल शिफ्टिंग देखने को मिलती है ये। और क्या देती है हमारे बायनेटिंग साइन। बायनेटिंग साइन क्या होता है इस तरीके से, इसमें क्या होता है, शार्प किंक होती है तरीके से, मार्जिन से होके जाती है। जैसे कि बात करते हैं नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो एक तरीके से ऑप्टिक जिसमें वेसल एंट्री करे तो यूँ एक तरीके से मिली है, यूँ है। इसमें क्या एक तरीके से, तो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इस तरीके से, क्योंकि अब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से लगभग इतना ही पड़ गया। इसके क्या वेसल आ तो रही है, लेकिन ये पूरी मार्जिन से होके निकल रही है इस तरीके से। ये हुई पूरी वेसल आई और पूरी मार्जिन से होके जा रही है। इसको क्या कहते हैं इस तरीके से, बायोनॉट साइन कहते हैं एक तरीके से, शार्प किंक ऑफ क्या कहते हैं, ब्लड वेसल ये। और लास्ट में क्या कहते हैं, स्पिंटर हेमरेज। स्पिंटर हेमरेज किससे ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, किससे एसोसिएटेड रहता है ये, एक तरीके से नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा से एसोसिएटेड रहता है ये स्पिंटर हेमरेज ये। और क्या देखने को मिलता है इस तरीके से, सबसे अर्लीस्ट चेंज पूछा थे, अर्लीस्ट चेंज इस तरीके से फंडस लेवल पे क्या आता है, वो आता है हमारा इस तरीके से रेटिनल नर्व फाइबर की थिनिंग हो जाती है इस तरीके से, रेटाइनल नर्व लेयर डिफेक्ट देखने को मिलता है अर्लीस्ट चेंज में बात करके चले। इसमें क्या होता है, वेज शेप डिफेक्ट होता है इस तरीके से। हम्म
किसमें विजुअलाइज किया था? ये ग्रीन लैंड में विजुअलाइज करते हैं एक तरीके से डिफेक्ट को, और ये चेंज होता है, इसको विजुअलाइज किया जाता है। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, ये तो बात करनी है ना, तरीके से चेंज से पढ़ लिया हमने। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन के नाम पे करते हैं एक तरीके से स्लिट लैम्प बाय माइक्रोस्कोप, स्लिट लैम्प बाय माइक्रोस्कोपी करते हैं हकीकत में। ये क्या कहते हैं? चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन होती है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन। ये और क्या होता है? ऑप्टिकल, नाम पता होना चाहिए, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, तीसरी क्या होती है हमारी? स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी। ये स्कैनिंग लेते और ऑप्टोमेट्री की भी ये चीज़ होती है। ये तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में ये चीज़ याद रखना, कौन सा 90 डायोप्टर का लेंस होता है इस तरीके से, वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है हकीकत में। ये तो ये पूछ सकता है आपसे, 90 डायोप्टर का लेंस मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। ये इस तरीके से ये हमारे सारे चीज़ें हो गई हकीकत में इसमें रिलेटेड। अब आते हैं विजुअल फील्ड पे, चीज़ें चल रही भी तो बची है काफ़ी। इसमें फिर दोबारा हेडिंग डालेंगे लगते हैं। विजुअल फील्ड चेंज में तो बताने जरूरत नहीं, पेरीमेट्री से करेंगे ही हकीकत में, तो ये चीज़ है ना। इसमें क्या देखेंगे तो स्कोटोमा देखने को मिलेगा इस तरीके से ये चीज़। अब ये चीज़ पता कर लेते हैं कि सबसे पहला जो एक तरीके से फाइबर डैमेज हुए थे, आर्केड फाइबर थे और इन्फीरियर सर्फेस हुआ था, इन्फीरियर आर्केड फाइबर थे। तो सबसे पहला जो साइन दिख रहा होता है, फर्स्ट क्या देखने को मिलता है आपको इस तरीके से, फर्स्ट स्कोटोमा। इस तरीके से आज तरीके से विजुअल फील्ड डिफेक्ट को इस तरीके से स्कोटोमा भी कह देते हैं, स्कोटोमा। वो क्या देखने को मिलता है इस तरीके से, पैरा सेंट्रल जेरम्स एरिया कहते हैं, तो बी साइलेंट रहता है प्रोनाउंसिएशन में है, जेरम्स एरिया। ये पैरा सेंटर जेरम्स एरिया रहता है हकीकत में। और ये क्या होता है? को मर्ज हो जाता है, मर्ज ब्लाइंड स्पॉट के संग ब्लंड हो जाता है। इसको क्या कहते हैं तरीके से? शील्ड स्कोटोमा कहते हैं, शील्ड स्कोटोमा। ये उसके बाद क्या देखने वाला है? ये तो फर्स्ट सेकंड है। थर्ड क्या क्या आता है? थर्ड एक तरीके से देखने को मिलता है हमें आर्क्वेट स्कोटोमा, यानी इस तरीके से पूरा इस तरीके एक हाफ कवर कर लिया उसने ये। और बोथ एक तरीके से सुपीरियर इन्फीरियर मिलकर क्या बनाएंगे? फोर्थ में क्या कहेंगे तो आता है वो डबल आर्क्वेट
स्कोटोमा, इसे रिंग स्कोटोमा भी कह देते हैं। ये इसमें एक तरीके से आता है ना, स्मॉल कैप स्पेड हो जाता है। इसको क्या कहते हैं तरीके से, रोनीज नेजल स्टीप कहते हैं। इसमें याद रखना लेट इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है, लेट इन्वॉल्वमेंट इसका रहता है हमारा टेम्पोरल विजन का रहता है, टेम्पोरल आइलैंड विजन। अब आप ये पूछेंगे कि हमने तो इस तरीके से टेम्पोरल साइड के फाइबर उड़ा दी थे, तो टेम्पोरल विजन लास्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि वो टेम्पोरल फाइबर नीजल को विजन देता है, इसलिए नेबुलर पहले आता है, टेम्पोरल बाद में आता है। थोड़ा बात करें तो कहते हैं ये एक तरीके से विजुअल फील्ड है, तो एक तरीके से ये हमारा हो गया क्या तरीके से, क्या ये हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट हुआ, ये तरीके से जेरम सीरिया तरीके पैरासेंट्रल, फिर क्या होता है शील्ड कैटारेट के नाम पे इस तरीके से इसने मर्ज कर गया इस तरीके से शील्ड कैटारेट। फिर क्या हो गया इस तरीके से इसने आर्कुएट एरिया बना दिया पूरा यूँ ये, फिर क्या इस तरीके से आर्कुएट के नाम पे इस तरीके से यूँ बना, और फिर इसके बाद यूँ चालू करके कितने यूँ हो गया, तो इस तरीके से यूँ करके पूरा कर दिया। और इस तरीके से मतलब इस तरीके से ये पूरे लाइन पे कवर नहीं करता, कुछ थोड़ा बहुत एरिया रह जाता है, रिंग के नाम पर पूरी रिंग नहीं बनती, तो उस एरिया को क्या कहते हैं हम, रीनर्स एरिया कह देते हैं इस तरीके से, रीनीस। हाँ, और ये चीज़ है कि उस प्रकार सोलर सिस्टम देता है हमारा ये। इसके द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन बाय इन्वेस्टिगेशन पेरीमीटर, इसमें बताया जा रहा है ये। अब लास्ट पे आते हैं कि लास्ट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आप इसके केस में, वो आती है हमारी इस तरीके से गोइनोस्कोपी, ये होती है। ये किस लिए करते हैं इस तरीके से, इसमें भी हम हेडिंग डालेंगे, लगते हैं सारी इन्वेस्टिगेशनों को हेडिंग डाल के लिखेंगे, सारी इंपॉर्टेंट है इसलिए। वो रहती है हमारे एंटी चैम्बर एंगल असेसमेंट, एंटी चैम्बर एंगल असेसमेंट करते हैं, इसमें किसके द्वारा की जाती है तरीके से, गोनियोस्कोप के द्वारा की जाती है। गोनियोस्कोपी के जो है तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यार ये क्या हो रहा है, गोनियोस्कोपी तरीके से यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। उसमें क्या होता है कि सिद्धांत पर आधारित होती है, तो गोनियोस्कोपी जो आधारित होती है ये होती है तरीके से हमारा इस तरीके से जो होता है ना, एक तरीके रिवर्स कर जाती है सिद्धांत, एक तरीके से रिवर्स मतलब एक तरीके से जो रे होती है ज़्यादा एंगल में भेजे तो लौट जाती है ना, उसके सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें आती है ना इधर डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है इस तरीके से, जैसे ये लेंस था, अबे तो बन गया ये लेंस था, ये इधर साइड की एक मतलब इस तरीके से एक्चुअली मेरा कॉर्निया है, हमने ये लगा दी इस तरीके से एक लेंस से प्रॉपर, हमने रेज भेजी तो पर्टिकुलर इस तरीके से वो लौट गई, फिर क्या इस तरीके से यूँ ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर घूमने लग जाएंगी। इसमें क्या है आपने इस तरीके से भेजी लेंस रेज, ये चीज़ याद रखना अंदर की तरफ कोने के अंदर ही अंदर घूमना ज़्यादा जरूरी है, बाहर अंदर अंदर घूमे नहीं घूमे ये चीज़ें। तो हमने सीधे भेजी, वो इस तरीके से फिर दोबारा इस तरीके से यूँ की यूँ की यूँ चक्कर लगाने लगी, तो ये कैसा कहलाता है, इसमें हमने लेंस का यूज़ किया है तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट, ये क्या रहता है हमारा डायरेक्ट। ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये टोटल इंटरनल, यार क्या पता है, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे आधारित होता है। इस तरीके से जो भी हमने पढ़ा था गोइनोस्कोपी के लिए सिद्धांत पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट में याद करना कौन से लेंस यूज करते हैं, तो सबसे जो याद रखें नहीं रखें तो जीस लेंस जरूर याद रखना है, और एक तरीके से गोल्डमैन होगा, इसके अलावा सुमन हुआ, ये यूज करते हैं।
डायरेक्ट में क्या होता है, कोपे हो जाता है, कोपे यूज कर लेते हैं यार। ये इसमें क्या क्या चीज़ असर करता है, ये तरीके से आपको ये मतलब ग्रेडिंग कर सकते हैं किस आधार पर, या तो एक तरीके से क्या क्या असर करेगा, ये असर करेगा मेन तो आपको ये जो है हमारा जो है एंगल कितने लेवल का वो असेस करेगा, उसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रक्चर विजिबल है ये भी देखेगा ये। इससे रिलेटेड एक तरीके से कुछ सिद्धांत चलते हैं, एक तरीके से सिस्टम होते हैं, ये पता होना चाहिए। एक होता है हमारा क्या, साफे साफेर सिस्टम होता है एक, साफेर सिस्टम किस पर आधारित होता है, डिग्री अकॉर्डिंग किसके रहता है, डिग्री ऑफ एंगल, डिग्री ऑफ एंगल के आप पे आधारित रहता है ये। और चीज दूसरा सिद्धांत रहता है हमारा सही ग्रेडिंग के आधार पर, सही ग्रेडिंग के आधार पर सिद्धांत रहता है इसका, सही ग्रेडिंग होता है। यदि इसमें याद रखना, यदि और स्ट्रक्चर विजिबल हैं, हाँ ग्रेड याद रखना इस तरीके से, इसकी थोड़ी ग्रेडिंग डिफरेंट होती है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यदि एंटीरियर से पोस्टीरियर आते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है पहले तो ये बताया था मैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रही है ये, एंटीरियर से आगे की कौन सी होती है हमारी, सिलियरी बॉडी होती है, सिलियरी बॉडी। उसके पीछे क्या होता है, स्क्लेरल स्पर, ये। और उसके बाद क्या होता है हमारा ट्रेविकुलर मैशवर, ये होता है। फिर आता है शालवेज लाइन, ये तरीके से ये क्रमबद्ध स्ट्रक्चर होती हैं। ये शालवेज लाइन में बताया था डेसिमेट्स मेमोरी का पार्ट है, उसी में देखने को मिलता है ये चीज। तो यदि इसका कुछ सिलेरी बॉडी तक दिख रही है हकीकत में, हाँ यदि ये मतलब ऑल देखने को मिले कि सिलेरी बॉडी तो ग्रेड 4 पे आ जाता है, ग्रेड मतलब ग्रेड 1 है एक तरीके से इसके हिसाब से, तो ग्रेड 1 है हकीकत में। और यदि स्केलर कर्व दिख रहा है यदि और स्टार स्ट्रक्चर है तो ग्रेड 1 है, ये 3 स्ट्रक्चर एलिजिबल है तो ग्रेड 2 है, ये 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ग्रेड 3 आ गई, और खाली बस स्केलवेज लाइन दिख रही है तो ग्रेड इस तरीके से 4 है। इसमें नॉर्मल से उल्टा सिस्टम चलता है ये। उसमें और चीज़ों पे स्केली ग्रेडिंग आ जाती है, साफर्स ग्रेडिंग आ जाती है, साफर्स ग्रेडिंग। और इस तरीके से एक और मैं सिस्टम बता देता हूँ, दूसरा सिस्टम किस तरीके से करते हैं, वॉन हेरिक मेथड जो होता है वो भी यूज करते हैं, वॉन हेरिक मेथड। वॉन हेरिक मेथड से क्या निकालते हैं हम, एक तरीके से ये पता होना चाहिए, रेशियो निकालते हैं पेरीफेरल, ये एंटीरियर चैम्बर डेप्थ का रेशियो निकालते हैं किससे, कॉर्नियल थिकनेस से, ये कॉर्नियल थिकनेस से रेशियो निकाला जाता है ये इसका आधार पर ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो वॉन ग्रिक की ग्रेडिंग बताया था उसमें लगभग सेम रहती है, तो वॉन हेरिक हो गया था ये, तो वॉन हेरिक। और एक दूसरी आती है हमारी, एक कड़ी थी ना पहले एक तरीके एंगल के आधार पर, शॉपर्स, इस तरीके से दोनों की ग्रेडिंग लगभग सेम रहती है, वो भी एकदम सेम रहती है, बस मैं एक तरीके से मापने का दंड उल्टा हो जाता है, इसलिए हम उसको एक संग काट नहीं कर रहे।
तो वॉन हेरिक में बात करना है इस तरीके से, यदि इसमें दोनों में ग्रेड क्या है, इस तरीके से जीरो है। जीरो ग्रेड का मतलब क्या होता है, वॉन हेरिक में इस तरीके से नो स्पेस ऑब्जर्व हो रखा है, कोई भी स्पेस है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है ये। और उसके केस में क्या डेवलप होगा, कोई भी एंगल नहीं है शार्फर के अनुसार ये। इसको इस तरीके से तो छोड़ दो, इसे वन पे आते हैं। शार्पर्स के अनुसार जो उसकी डिग्री है एंगल का, वो है <10 डिग्री ये, हाँ। और उसमें वॉन हेरिक के आधार पर क्या हो गया, इस तरीके से उसकी कॉर्नियल थिकनेस जो रेशियो जो निकाला था हमने 1.4 से कम है ये। ग्रेड 2 पे आइए, ग्रेड 2 पे क्या हो रहता है हमारा, जो उसमें शार्पर्स के अनुसार वो था 10 to 25 रहता है। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, 10 to 25 और कहते हैं 25 to 35 और 35 to 45, ये लास्ट नहीं देता, इसके नीचे नहीं देता। तो 3 4 ये 4 ग्रेडिंग रहती है। तो 10 to 25 कितने एंगल पे रहता है, 10 to 5 लेस देन में बताया था। और ये इस तरीके से कितना हो गया, 1/4 पे आ जाता है, तो 1/4 तक है इस तरीके से। और 1/4 से ऊपर कितने जाता है, 1/2 से 1/4। और ये क्या है इस तरीके से 1/2 से ऊपर, यानी एक तरीके से 1 या 1 के बराबर, तो ये ग्रेड 4 हो जाती है। वॉन हेरिक शार्पर्स इस प्रकार 2 ग्रेडिंग रहती है हमारी ये। अब ग्रेड में बात करें ना, ग्रेड के अंदर पर क्या क्या फाइंडिंग देखने में मिलती है ग्रेड में, तो 0 1 2 3 4 जो क्या देखने में मिलती है हमको, एंगल स्टेटस की बात करते हैं, एंगल स्टेटस क्या देंगे हम इस तरीके से। 0 का मतलब है क्लोज्ड, हाँ। इसमें क्या आता है, 1 का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली नैरो ये। 2 का मतलब क्या हो गया इस तरीके से नैरो। और 3 का मतलब क्या हो गया इस तरीके से ओपन। और 4 का मतलब वाइड ओपन ये। इस प्रकार का 3 प्रकार का सिस्टम रहता है ग्रेडिंग का। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर मतलब तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। आगे चल के जब करेंगे बात इस टॉपिक की करेंगे।